नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राधन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और ब्लूमिंग वैली, जो अपनों तक पहुंचाए फूलों की सौगात। प्रदेश में नाममात्र का भी काम नहीं किया वर्तमान कांग्रेस सरकार ने, कहा पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने। एनएसयूआई ने घेरा पूर्व मुख्यमंत्री धूमल को। यदुपति ठाकुर बोले, नियमों को ताक पर रखकर बने होटल का कैसे कर दिया उद्घाटन। स्वराज मंडल कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग करने पर बिफरे पदाधिकारी, कहा हाईकमान करे पुनर्विचार। और वल्लभ कॉलेज में शुरू हुआ 2 दिवसीय उत्सव 2013। कॉलेज में सैकड़ों छात्र छात्राएं विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखा रहे अपना हुनर। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने से लेकर अब तक नाम मात्र का भी काम नहीं किया है, जिससे इस बात का पता चल सके कि प्रदेश में कोई सरकार काम कर रही है। यह कहना है पूर्व आईपीएच मिनिस्टर एवं देहरा से भाजपा के विधायक रविंद्र सिंह रवि का। रवि धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में देहरा विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में अभी तक कहने मात्र का काम भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बजट की कोई कमी नहीं है। पूर्व भाजपा सरकार ने मार्च 2013 तक सभी विभागों का बजट पारित किया हुआ है। बावजूद इसके प्रदेश में सभी विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार भाजपा के किए विकासात्मक कार्यों को नकार रही है, जिसका भाजपा कड़ा विरोध करेगी। पूरे प्रदेश में हालांकि बजट की कोई कमी नहीं है। बजट भाजपा सरकार ने 31 मार्च 2013 तक सभी विभागों का पारित करके हर विभाग के पास पड़े हुआ है, लेकिन तमाम विकास के काम पूरे प्रदेश में ठप पड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अधिकारियों के तबादले करने में जुटी हुई है और एक अधिकारी का 4-4 बार तबादला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विभिन्न विभागों के कार्यालयों को इधर से उधर शिफ्ट करने में लगी हुई है और जो उद्घाटन और शिलान्यास पूर्व की भाजपा सरकार में हुए थे, उनकी पट्टिकाओं को तोड़ा जा रहा है, जिसकी भाजपा कड़े शब्दों में निंदा करती है। आए दिन इस सरकार को कोई पता नहीं लग रहा है। अधिकारियों के तबादले 4-4 बार हो चुके हैं। कोई अधिकारी ज्वाइन करने के लिए जाता है, जब वहां पहुंचता है उसके हाथ में दूसरे स्थान के आदेश वहां पर मिल जाते हैं। इसी तरह से इस सरकार ने जो वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है, प्रदेश में विभिन्न विभागों के कार्यालयों को इधर से उधर बदलने का कार्यक्रम शुरू किया है। रवि ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में एफआरयू अस्पतालों को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही उन अस्पतालों का दर्जा कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार को आगाह करती है और सलाह भी देती है कि कार्यालयों को शिफ्ट करना बंद करे और एफआरयू अस्पतालों का दर्जा कम ना करे, अन्यथा पूरे प्रदेश में सरकार के विरोध में भाजपा अपनी आवाज बुलंद करेगी। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निपीप बादल की रिपोर्ट। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से पूछा है कि उन्होंने पालमपुर में नियमों को ताक में रखकर बनाए गए होटल का उद्घाटन कैसे कर दिया। यदुपति ठाकुर पालमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के मंत्रिमंडल ने ही होटल की कुछ मंजिलों को अप्रूव करने से नामंजूर किया था। पालमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने पालमपुर में खुले एक होटल के उद्घाटन को लेकर भाजपा नेताओं पर जमकर हमले बोले। यदुपति ठाकुर ने कहा कि नगर नियोजन विभाग ने उक्त होटल की कुछ मंजिलों को सील करके रखा था और पूर्व सरकार के मंत्रिमंडल ने भी होटल की कुछ इमारतों को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में यदुपति ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से पूछा है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए होटल का उद्घाटन कैसे कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी जहां
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात कर रहे हैं, वो बताएं कि पालमपुर के एक होटल सूर्यदेव का उद्घाटन उन्होंने क्या सोचकर किया, जबकि इस होटल की नगर नियोजन विभाग की ओर से कुछ मंजिलें अवैध हैं और पूर्व सरकार के दौरान कैबिनेट की मीटिंग में इस होटल की फाइल पास होने के लिए गई थी और ये फाइल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें भी रिजेक्ट हो गई थी। यदुपति ठाकुर ने भाजपा पर एक और हमला करते हुए कहा कि इन दिनों शांता कुमार और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के एकजुट होने की खबरें आ रही हैं और इन खबरों को होटल के उद्घाटन के बाद अधिक हवा मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं के तालमेल में विधानसभा चुनावों के दौरान से ही गड़बड़ी थी, जो अब भी ठीक नहीं हो सकती। जो सबसे मेन मुद्दा है वो शांता धूमल जी की जो मिलन की जो चर्चा हो रही है उसके ऊपर है। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की तरफ से मैं एक प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। शांता धूमल जी के मिलने की जो आजकल जो खबरें हैं, जो चर्चा में है, उस मिलन की नींव पूर्व सरकार के समय ही ढीली हो गई थी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा का जिक्र भी किया और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के पुल भी बांधे। पालमपुर से के न्यूज के लिए दीपक राणा की रिपोर्ट। स्वराज मंडल कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यकारिणी को भंग करने के फैसले पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। मंडी में मीडिया से बात करते हुए स्वराज मंडल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हाईकमान से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। पदाधिकारियों का कहना है कि स्वराज मंडल कांग्रेस का चुनाव संविधान के अनुरूप किया गया है। बुधवार को मीडिया से मुखातिब हुए स्वराज मंडल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कही गई उस बात की कड़े शब्दों में निंदा की जिसमें स्वराज कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग करने के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर ने स्वराज मंडल कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद स्वराज कांग्रेस के पदाधिकारियों में भारी रोष है। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि चुनावों के दौरान सभी ने एकजुटता दिखाते हुए पार्टी प्रत्याशी के हक में काम किया है, जिसकी वजह से ही प्रत्याशी को 25,000 से भी अधिक मत मिले हैं। हाल ही में जो स्वराज कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कमेटी को जो परास्त किया गया प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, हम चाहते हैं कि जिस तरह से स्वराज मंडल कार्यकारिणी के साथ जो घिनौना व्यवहार किया जा रहा है, तो इसके लिए हम स्वराज के जो कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, हम जैसे आज के वक्त में जितना भी जो आज 25,000 से ऊपर ग्राफ जो स्वराज कांग्रेस प्रत्याशी को मिला, उसमें तो सारा स्वराज मंडल कार्यकारिणी का ही भाग है। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर से मांग की है कि वह अपने फैसले पर एक बार पुनः विचार करें। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि स्वराज मंडल कांग्रेस की कार्यकारिणी संविधान के अनुसार चुनी गई है और ऐसे में इसे भंग करना सही नहीं है। पदाधिकारियों ने हाईकमान के समक्ष सारी बात रखने का मन भी बनाया है। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से और हमारे जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है और माननीय मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी से मिलकर के इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी और तुरंत इसको बहाल करने की मांग करेंगे। और इसमें जो है हमने जो देखा है मंडल कार्यकारिणी के अंदर जो हम इतने वर्षों से 2003 से लेकर के जो देख रहे हैं, जो परिश्रम किए हैं और वास्तविक और नीतिगत तौर पर जो है ये एक निर्णय लिए गए हैं और ये मंडल कार्यकारिणी बनी है, जिसके प्रमाण हैं। और मंडल कार्यकारिणी के अंदर जब चुनाव हुए थे संवैधानिक तरीके से चुनी गई है, जबकि इसमें जो है संवैधानिक तरीके के तौर पर जो है मंडल कार्यकारिणी जो है बनी है। मेरा ये अनुरोध है कि भाई इसमें जो है पुनः विचार करके इसको फिर से बहाल किया जाए। बहरहाल देखना होगा कि हाईकमान स्वराज मंडल कांग्रेस पर क्या निर्णय लेती है। दोबारा से कार्यकारिणी का गठन होगा या फिर उसी कार्यकारिणी को बहाल किया जाएगा, इस पर निर्णय जल्द ही होने वाला है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी।
सोलन में स्वाइन फ्लू के 5 मामले सामने आ चुके हैं और इस बात का पता भी चल चुका है कि बीमारी एक मरीज से दूसरे मरीज को हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला के ग्रामीण इलाकों में मुफ्त दवाइयां बांटना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर देखें तो जिला अस्पताल में खुद डॉक्टर ही बिना मास्क के मरीजों का चेकअप करते हुए नजर आ रहे हैं। सोलन जिला में फैल रहे स्वाइन फ्लू के बाद अब लोग दहशत में आ गए हैं। जिला के विभिन्न हिस्सों में 2 सप्ताह के दौरान स्वाइन फ्लू के 5 मामले सामने आ चुके हैं। सोलन में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी जिला भर में चौकसी बढ़ा दी है। लोगों को टेमी फ्लू की दवाइयां वितरित की जा रही हैं। अर्की क्षेत्र से अब तक स्वाइन फ्लू के 3 मामले सामने आ चुके हैं। ये सब मामले आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के ही बताए जा रहे हैं। इसी प्रकार कुमारहट्टी में भी स्वाइन फ्लू के 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि स्वाइन फ्लू के मामलों पर पैनी नजर रखी जा रही है और स्वाइन फ्लू से प्रभावित लोगों के लिए विशेष कक्ष का प्रबंध भी किया गया है। उन रोगियों पर भी नजर रखी जा रही है जिन्हें स्वाइन फ्लू की शिकायत थी। स्वाइन फ्लू के जिला सोलन में 5 मामले प्रकाश में अब तक आ चुके हैं। इसके लिए हम जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर तीनों जगह विभाग हमारा अलर्ट है। जिला स्तर पर आज ही मेरे मुख्य डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर ब्लॉक अर्की में गए हैं कि वहाँ देखने के लिए कि ब्लॉक स्तर पर क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर भी डॉक्टर्स, स्वास्थ्य निरीक्षक और जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर पेशेंट्स को डेली स्क्रीन कर रहे हैं कि कोई नया केस तो नहीं, पुराना नया केस तो नहीं मामले में आया है। और जो पुराने केसेस हैं उनको भी अगर किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट होती है तो आगे जाके वो अपनी नज़दीकी PSC में डॉक्टर को दिखाएं। PSC के स्तर पर और ब्लॉक के स्तर पर हमने आइसोलेशन बेड्स 2 बनाए हैं ताकि अगर कोई भी ऐसे स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते मामले आते हैं तो उन्हें वहाँ निगरानी में रखा जा सके। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक सामने आए स्वाइन फ्लू के 5 मामलों में से 4 मामले ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में ही किसी अन्य रोगी से स्वाइन फ्लू हुआ है। इससे यह साबित हो गया है कि यह बीमारी ऐसे रोगियों से एक दूसरे में फैल रही है जिन्हें पहले से ही स्वाइन फ्लू की बीमारी थी। लेकिन इसके बावजूद अगर धरातल पर देखें तो मरीजों को सलाह देने वाले चिकित्सक खुद बिना मास्क के अस्पताल में मरीजों को देख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति कितना संजीदा है। सोलन से के न्यूज के लिए कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बैजनाथ पुलिस ने एक व्यक्ति को 140 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। बैजनाथ थाना के सब इंस्पेक्टर मोहन रावत के अनुसार पुलिस को यह सूचना मिली थी कि उक्त व्यक्ति के पास चरस है। इसी आधार पर पुलिस ने छापा मारकर व्यक्ति से चरस बरामद की और आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करके 16 फरवरी तक का रिमांड हासिल किया है। फरवरी 2013 को हमारी एक पुलिस टीम SI ब्रह्मदास जो है IO की अध्यक्षता में गश्त पे सरांजड़ा गांव की तरफ थे, तो वहां पर इन्हें गश्त करते हुए किसी मुखबिर से सूचना मिली कि कोई व्यक्ति चरस लेकर रेडी गांव की तरफ से आ रहा है। तो उन्होंने जब मौके पे जाके कार्रवाई की तो उस व्यक्ति से सुरेश कुमार जो सराजड़ा गांव का रहने वाला है उससे 140 ग्राम चरस बरामद, जो आरोपी को अरेस्ट करके आज अदालत में पेश किया गया। जो अदालत से 16 फरवरी 2013 तक का रिमांड हासिल किया गया। इससे जो आगामी तफ्तीश है वो अमल में लाई जा रही है। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। एक्वागार्ड है विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन।
ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। कॉलेज में होने वाली गतिविधियां विद्यार्थियों में छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का एक बेहतर माध्यम होती है। इसी उद्देश्य से वल्लभ कॉलेज में हर वर्ष उत्सव नाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उत्सव 2013 का शुभारंभ बुधवार को हुआ, जिसमें कॉलेज के अनेकों विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। बुधवार को वल्लभ कॉलेज मंडी में उत्सव 2013 का शुभारंभ रिकांगपियो कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में कॉलेज के अधिकतर विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जिसमें रंगोली, मेहंदी, भाषण, क्विज कंपटीशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। केंद्रीय छात्र संघ द्वारा आयोजित करवाए जा रहे उत्सव 2013 का उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर छुपी प्रतिभा को उजागर करने से है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों में छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का काम CSC के द्वारा किया जा रहा है। CSC लगातार छात्रों की प्रतिभाओं को उजागर करने में पिछले 12 वर्षों से लगी है। एक कॉलेज टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो भी यहाँ पे परफॉर्मर होता है, सभी के एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। यहाँ से अगर कोई भाषण देने वाला है तो उसकी प्रतिभा को यहाँ से उसकी प्रतिभा उजागर होती है, और जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं सभी की अलग अलग तरह से प्रतिभा उजागर की जाती है। उत्सव 2013 का शुभारंभ करने पहुंचे डॉक्टर अशोक अवस्थी ने कॉलेज में चलाई जा रही गतिविधियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि वल्लभ कॉलेज में पढ़ना या यहाँ पर कार्य करना अपने आप में ही एक गौरवमयी बात है। We all are lucky enough that we are associated with this institution, which is a premier institution. चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, चाहे यहाँ के कर्मचारी हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट आज आप देखें प्रदेश में ही नहीं सारे देश में ही अलग अलग फील्ड्स में उन्होंने अपना नाम, अपना स्थान बनाया हुआ है, नाम कमाया हुआ है, और हमारे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। उत्सव 2013 को लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन SP मंडी RS नेगी करेंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। बुधवार को दिव्य ज्योति स्कूल की 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया। विदाई समारोह में इस विद्यार्थियों ने स्कूल में बिताए गए लम्हों को याद किया और स्कूल से हासिल हुई शिक्षा के लिए अध्यापकों का आभार भी व्यक्त किया। बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब समाज के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के ये समाज के उत्थान के लिए अलग अलग कार्य करेंगे। कोई इंजीनियर के क्षेत्र में जाएगा, कोई डॉक्टर बन के अपने सेवाएं देगा, तो एक अच्छा नागरिक बन के या अच्छा नेता बन कर के राष्ट्र की सेवा करेगा। मैं यही प्रार्थना भगवान से करता हूँ कि ये बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाएं, अपनी पढ़ाई इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरी की और जिस भी क्षेत्र में ये जाएं वहाँ ये कामयाब हो। मैं इनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ और हम आशा करते हैं कि हमारा स्कूल दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे। हमारे स्कूल में पूरे साल हमने बहुत अच्छी बातें सीखी। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से मनोरंजन भी किया जाता है। यहाँ पर स्मार्ट क्लास की सुविधा भी है। ये बहुत अच्छा स्कूल है और हम इस स्कूल में आके गर्व महसूस करते हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं। इस स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हमें इस स्कूल में जरा भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। जेवर, जहां पूरी होती है आपकी ज्वेलरी से संबंधी सभी जरूरतें।
जेवर शोरूम में आप हॉलमार्क ज्वेलरी और बैंकॉक सिल्वर ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ आपके लिए कई स्कीम्स भी उपलब्ध हैं, जैसे ज्वेलरी की खरीदारी पर 11 किस्तें दीजिए आप और 12वीं किस्त देंगे हम। ग्राहक की तसल्ली ही हमारा उद्देश्य है। एक बार अवश्य पधारें। जेवर, अपोजिट गांधी चौक, 1st फ्लोर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। पडल मैदान में जारी प्रथम नैनातुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता के बुधवार को हुए मुकाबले में बाड़ी, ओल्ड इज गोल्ड और बल की टीमों ने जीत हासिल करके अगले राउंड में प्रवेश पा लिया है। इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच रहने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जा रहा है, जबकि इससे पहले सिर्फ मैन ऑफ द सीरीज का खिताब ही दिया जाता था। पडल मैदान में जारी नैनातुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता में बुधवार को 3 मुकाबले खेले गए, जिसमें पहला मुकाबला बाड़ी और मझवाड़ की टीम के बीच हुआ। इस मैच पर बाड़ी की टीम ने 25 रनों से जीत हासिल की। बाड़ी की टीम की तरफ से जसवीर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके बाद दूसरा मुकाबला ओल्ड इज गोल्ड और तलियाड़ के बीच खेला गया। इस मैच को ओल्ड इज गोल्ड की टीम ने 7 विकेट से जीत लिया। ओल्ड इज गोल्ड के सोनू को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सोनू ने 15 रनों का योगदान देने के साथ ही 3 विकेट भी लिए। तीसरा मुकाबला बल और बाड़ी की टीम के बीच हुआ। इसमें बल की टीम 69 रनों से विजेता रही। बल टीम के खिलाड़ी पंकु को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पंकु ने 3 विकेट लिए। आयोजकों ने बताया कि पहली बार इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच चुना जा रहा है और ये पहली बार हो रहा है यहाँ किसी टूर्नामेंट में कि जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच, हर मैच में हम मैन ऑफ द मैच का जो है अवार्ड दे रहे हैं और जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बन रहा है उसको हम मैच खत्म होने के बाद यहीं जो है पुरस्कृत कर रहे हैं और यह पहली बार यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हो रहा है। आयोजकों ने बताया कि विजेता रहने वाली टीम को 11,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा, जबकि मैन ऑफ द सीरीज रहने वाले खिलाड़ी को LCD इनाम स्वरूप प्रदान की जाएगी। इस प्रतियोगिता में लगभग 35 टीमें जो है भाग ले रही हैं और इसमें यह जो है 20 तारीख तक जारी रहेगा और इसमें जो हमने अब की बार पहली बार मंडी बडल में जो है कोई जो टूर्नामेंट है जिसमें कैश प्राइज दे रहे हैं हम 11,000 रुपये जो हैं वो विनर टीम को दिए जाएंगे और 5100 रुपये जो हैं वह रनर्स अप टीम को दिए जाएंगे। साथ ही जो खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज बनेगा उसके लिए जो है यहाँ हमने LCD देने का प्रावधान रखा हुआ है। इस प्रतियोगिता में जिला के विभिन्न भागों से आई करीब 35 टीमें भाग ले रही हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।